गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी की हमने परिभाषा दी थी कि जैव प्रौद्योगिकी जो है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का, कवकों का, कोशिकाओं का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से नियंत्रित उपयोग करते हुए मानव कल्याण के लिए क्या करते हैं, लाभदायक उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया या संपूर्ण प्रोसेस जो होता है यह जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। इसमें हमने सिद्धांतों की बात की थी, जिसमें हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डीएनए पुनर्योजक तकनीक की बात की। डीएनए पुनर्योजक तकनीक के माध्यम से हम क्या करते हैं, वापस से डीएनए में क्या करते हैं, हेरफेर करके एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। अब जब नए डीएनए का जब निर्माण होता है डीएनए पुनर्योजक तकनीक में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो उस दौरान क्या किया जाता है कि कुछ विभिन्न प्रकार विशिष्ट चरण जो होते हैं उनका जो है क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो है इनका उपयोग करते हुए पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत आज हम जो है एक तकनीक पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक या इसे जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक नाम दिया जाता है, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। यह तकनीक जो है एक वैज्ञानिक है कैरीमूलस, इन्होंने जो है इस तकनीक का निर्माण किया था और इन्होंने इसका उपयोग जो है 1983 के अंदर जो है किया। तो 1983 में जो है कैरीमूलस नाम के वैज्ञानिक द्वारा जो है पीसीआर तकनीक के बारे में जो है बताया गया। और यह तकनीक जो होती है यह क्या करती है कि डीएनए के जो खंड होते हैं या जो वांछित जीन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं पुनर्योजक डीएनए तकनीक में, तो उस वांछित जीन अथवा वांछित डीएनए खंड की जो प्रतिलिपियां बनाई जाती है उसके लिए यह तकनीक जो है बेहद जो है कारगर होती है। और इसीलिए क्या किया जाता है, इस पीसीआर तकनीक के माध्यम से कुछ ही घंटों के अंदर जो है वांछित डीएनए खंड की अथवा वांछित जीन की जो है अरबों प्रतिलिपियां जो है तैयार की जा सकती है। डीएनए जो पीसीआर टेक्निक होती है इसके अंदर क्या किया जाता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जो एंजाइम है जिसके बारे में हमने बात की कि इन्हें हम प्राइमर कहते हैं, इसके अलावा जो है टेक डीएनए पॉलीमरेज है, इनका जो है उपयोग किया जाता है। और इन एंजाइमों के माध्यम से उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं कि जो वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि डीएनए की लाखों करोड़ों प्रतिलिपियां जो है तैयार कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो पीसीआर तकनीक है इसमें कुछ चरणों का उपयोग किया जाता है और उस चरण को जो है प्रयोग करते हुए जो है डीएनए की जो है प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। जैसे पीसीआर तकनीक के अंदर हम जो है क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो वांछित खंड होता है या वांछित जो डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं और उसका क्या करते हैं, हम डीनेचुरलाइजेशन करते हैं या उसका क्या करते हैं, हम विकृतीकरण करते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के हमको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतया जो 94 डिग्री तापमान होता है उसके ऊपर क्या होता है कि डीएनए जो होता है, इस डीएनए के जो है इस डीएनए के जो ये हाइड्रोजन बंध होते हैं यह क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं, जिसके कारण से ये जो है इस प्रकार से जो है डीएनए के खंड जो है इस प्रकार से जो है परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो होती है इस प्रक्रिया को हम जो है निष्क्रियकरण कहते हैं। और निष्क्रियकरण की क्रिया में क्या किया जाता है, निष्क्रियकरण की क्रिया में क्या किया जाता है कि वांछित डीएनए के हाइड्रोजन बंधों को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा
जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, 94 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है कि डीएनए के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यह टूट जाते हैं और दोनों डीएनए खंड जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निष्क्रियकरण कहा जाता है। सेकंड जो चरण आता है इसके अंतर्गत उसको जो है कहा जाता है एनीलिंग। एनीलिंग कहा जाता है। एनीलिंग की प्रक्रिया जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए के जो वांछित खंड हुए जो 94 डिग्री तापमान पर क्या हुए, अलग अलग हुए हैं, रज्जु अलग अलग हुए हैं, उनको फिर क्या किया जाता है, 1.5 मिनट के लिए क्या किया जाता है, 55 डिग्री तापमान पर जो है रखा जाता है। जिसके कारण से क्या होता है कि उन डीएनए खंडों के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वह क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है कि इस डीएनए खंडों में से जो 3' जो सिरा होता है, जो 3' सिरा होता है, उस 3' सिरे पर क्या किया जाता है कि हम जो है प्राइमर को जोड़ते हैं। यानी कि जो डीएनए खंड अलग हुए हैं उन डीएनए खंडों पर क्या किया जाएगा, प्राइमर को जो है जोड़ा जाता है। सामान्यतः प्राइमर के रूप में डीएनए प्राइमर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा एनीलिंग की प्रक्रिया में जो डीएनए खंड होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया जाता है, रखा जाता है 1.5 मिनट के लिए। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो प्राइमर होता है इसे जो है 3' सिरे पर, डीएनए खंडों के 3' सिरे पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि डीएनए का प्रवर्धन जो है वह चालू हो जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि तीसरा चरण प्रयुक्त होता है जिसे हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन या प्रसार। और इसमें क्या होता है कि डीएनए की प्रतिलिपियां जो है वो तैयार होनी शुरू होती है। अब यहाँ पर डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार कैसे होगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमर 3' सिरे पर जुड़ा है वह प्राइमर क्या करता है, वह टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ पर क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है टेक डीएनए पॉलीमरेज। यह सबसे विशिष्ट प्रकार का टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो क्या करता है कि यहाँ पर इस सीक्वेंस के ऊपर ये टेम्पलेट का कार्य कर रहा है और इसके ऊपर क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड के अणुओं को जो है ला करके छोड़ता है और प्राइमर क्या करता है, उनको जो है स्थायी करता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, प्राइमर जो है वह इस 3' से 5' सिरे के ऊपर जो है न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को क्या करता है, जोड़ता चला जाता है। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है यह सामान्यतः क्या होता है कि 72 डिग्री टेम्परेचर पर कार्य करता है। यह क्या करता है, 72 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करता है, कार्य करता है। और इस एंजाइम को जो है एक जीवाणु है जिसे हम बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस, इस जीवाणु से जो है इस टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जो है प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसे थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु है, इससे इसको जो है प्राप्त किया गया था। और यह क्या करता है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के 3' सिरे पर जो है न्यूक्लियोटाइड जो अणु होते हैं उनको ये क्या करता है, ला करके जोड़ता जाता है, जिसके लिए प्राइमर जो है इसमें सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नए डीएनए खंड का जो है इन सिरों पर क्या होता है, निर्माण होता है, अर्थात डीएनए की प्रतिलिपियां जो है वो तैयार होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से कुछ ही समय में जो है यहाँ पर जो है लाखों प्रतिलिपियां जो होती है डीएनए की वो तैयार की जा सकती है। इसके पश्चात फिर क्या होता है, जब प्रचुर मात्रा में डीएनए का प्रसार हो जाता है, डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार हो जाती है, तो इसे जो है बाद में कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसका जो है सदमन करवाया जाता है।
सदमन करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे जो है प्रक्रिया को धीमा करते हैं, और धीमा करने के लिए यहाँ पर जो है ह्यूमिक एसिड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। ह्यूमिक एसिड जो होता है यह क्या करता है कि पीसीआर की जो प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया, जो श्रृंखला अभिक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को यह क्या कर देता है, धीमा कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यह क्या करने लग जाता है, निष्क्रिय करने लग जाता है ह्यूमिक अम्ल, और उस कारण से क्या होता है कि पीसीआर तकनीक की जो प्रक्रिया होती है वह आगे धीमी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि कुछ ही समय में जो है डीएनए, जो वांछित डीएनए खंड है उसकी क्या की जा सकती है, लाखों करोड़ों प्रतिलिपियां जो है पीसीआर तकनीक के माध्यम से जो है तैयार करवाई जा सकती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वह एक तो टेम्परेचर से संबंधित होते हैं कि कौन कौन से तापमान पर जो है यह प्रक्रियाएं होती है, और यहाँ पर कौन से जो है एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, और यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। पीसीआर तकनीक जो होती है इसका जो महत्व है, इसके अंतर्गत पीसीआर तकनीक का उपयोग जो होता है डीएनए लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के इस्तेमाल में जो है इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में। इसके अलावा जो है आनुवांशिक जो रोग होते हैं, आनुवांशिक रोगों के उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। आणविक जो निदान होते हैं जैसे ब्लड सीरम है, तो उसकी जांच जो है डीएनए पीसीआर तकनीक के माध्यम से करवा करके जो है आणविक रोगों के बारे में जो है पता लगाया जा सकता है, जीवाणुओं से संबंधित रोगों के बारे में पता लगाया जा सकता है, और उनका जो है समय रहते जो है निदान किया जा सकता है। तो यह पीसीआर तकनीक जो होती है यह काफ़ी जो है प्रयोग आती है और काफ़ी जो है इसका उपयोग किया जाता है। पीसीआर तकनीक को जो है हम पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, और इस पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम जो है कैरीमुलस वैज्ञानिक द्वारा जो है इसका उपयोग किया गया था 1983 के अंतर्गत। इस श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से हम कुछ ही समय में जो है डीएनए की जो है लाखों करोड़ों प्रतिलिपियां जो है तैयार कर सकते हैं, और इनका जो है उपयोग बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में जो है किया जाता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत अलग अलग चरण होते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण की क्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है कि वांछित जो डीएनए होता है उसका विकृतीकरण करवाया जाता है, और डीएनए खंडों को क्या किया जाता है, जो डीएनए द्विरुज्जुकी होता है उसको जो है एकल रज्जुकी में बदला जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है कि डीएनए द्विरज्जुकी डीएनए खंडों के जो बीच में हाइड्रोजन बंद होते हैं वह आपस टूट जाते हैं, और डीएनए खंड जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर क्या किया जाता है कि जब डीएनए खंड अलग हो जाते हैं तो 3' सिरे से फिर जो है अभिक्रिया को वापस पुनः चालू किया जाता है। यह जो सेकंड चरण के अंतर्गत आएगा, जिसे एनिलिंग या तापानुशीलता कहते हैं, यानी कि ताप को जो है कम किया जाएगा और स्थिर किया जाएगा, और इस दौरान जो है वापस डीएनए की एनिलिंग करवाई जाती है, जिसके लिए क्या किया जाता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है 1.5 मिनट के लिए जो है प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है उस दौरान जो है यहाँ पर डीएनए प्राइमर का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो प्राइमर होते हैं यह जो क्या करते हैं 3' सिरे पर जो है जोड़े जाते हैं। तो डीएनए का जो खंड होता है उसके 3' सिरे पर जो होता है प्राइमर आकर के जुड़ता है, और जब प्राइमर आकर के जुड़ जाता है उसके पश्चात फिर क्या किया जाता है, डीएनए प्रतिलिपिकरण का जो है प्रसार करवाया जाता है। प्रसार के लिए क्या होता है, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त टेक डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लियोटाइडों के अणुओं को क्या करता है कि जो टेम्पलेट डीएनए उसके ऊपर ला करके जोड़ता है, और प्राइमर जो है इस न्यूक्लियोटाइडों को एक अनुक्रम में जो है जोड़ता चला जाएगा।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि 3' से 5' सिरे के ऊपर जो है वापस से एक डीएनए का सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। और फिर क्या किया जाता है, जो ये पॉलीमरेज एंजाइम है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है। इससे ज़्यादा तापमान पर फिर ये जो है निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। फिर इसके पश्चात क्या करवाया जाता है, इसका प्रक्रिया को जब काफ़ी मात्रा में डीएनए प्रतिलिपियां तैयार हो जाती है उसके पश्चात क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया को धीमा किया जाता है, जिसके लिए जो है सदमन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि इसमें जो है ह्यूमिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए की जो पीसीआर तकनीक है यह क्या होती है, धीमी पड़ जाती है और जो है प्रक्रिया जो है रुक जाती है। तो इसे जो है पीसीआर तकनीक कहते हैं। महत्व के अंतर्गत हमने इसको बोला कि अंगुली छापन तकनीक जो होती है, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होती है, उसके अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आणविक रोगों के निदान में ब्लड सीरम की जांच के माध्यम से जो है इस तकनीक का उपयोग करते हुए हम किसी भी जीवाणु अथवा आणविक रोगों के निदान के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। आनुवांशिक रोगों के निदान में जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर लिंग निर्धारण के अंदर या लिंग संबंधी जो विकार होते हैं भ्रूण के अंदर, उनका पता लगाने के लिए भी जो है इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह जो है पीसीआर तकनीक होती है।